फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। तो जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारा होता था, उसको हम क्यू से करते थे। ऐसे ही डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होगा वो हम रिकर्जन या कह सकते हैं स्टैक यूज़ करके करेंगे। तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। तो इससे क्या होगा, जितने भी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज हैं वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, मतलब चीज़ों को हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस में देख रहे हैं। फिर है क्लास ग्राफ पब्लिक मैप आई एन टी बूल विजिटेड। तो विजिटेड एरे हम एक बनाएंगे और उसको आईएनटी और बूल मैप में हम पास करेंगे। फिर मैप ऑफ आईएनटी कॉमा लिस्ट ऑफ आईएनटी एडजेसेंसी। तो हम क्या करेंगे, एक एडजेसेंसी बनाएंगे जिसमें हम जिसको यूज करके हम मैप का कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर उसके बाद है वॉइड एड एज आईएनटी बी कॉमा आईएनटी डब्ल्यू। इससे क्या होगा कि हमारे एजेस ऐड होंगे। फिर वॉइड डीएफएस ऑफ आईएनटी एस। अब एक बार फ्रेंड्स देख लेते हैं। वॉइड ग्राफ कोलन कोलन एड एज इंट वी कॉमा डब्ल्यू, मतलब कि वी के एडजेसेंसी में हमें पुश बैक करना है डब्ल्यू को। इसके बाद है हमारा वॉइड ग्राफ डी एफ एस आई एन टी वी विजिटेड ऑफ वी इज इक्वल टू ट्रू। विजिटेड हमने वी का ट्रू कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एडजेसेंसीज पे इटरेट कर देंगे। तो फॉर आई इक्वल्स टू एडजेसेंसी एट वी डॉट बिगिन आई नॉट इक्वल टू एडजेसेंसी एट वी डॉट एंड आई प्लस प्लस। तो अगर विजिटेड नहीं है आई तो हम क्या करेंगे, विजिटेड करेंगे और डी एफ एस ऑफ स्टार आई को कॉल कर देंगे। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। विजिटेड ऑफ वी को हमने ट्रू किया। फिर उसके बाद हमने वी को प्रिंट किया। उसके बाद हमने एक इटरेटर आई लिया। आई की वैल्यू एडजेसेंसी एट वी डॉट बिगिन से स्टार्ट हुआ और एडजेसेंसी वी डॉट एंड पे खत्म हुआ, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद विजिटेड ऑफ आई हम करेंगे तो डीएफएस ऑफ स्टार आई प्रिंट हो जाएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। तो जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारा होता था, उसको हम क्यू से करते थे। ऐसे ही डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होगा वो हम रिकर्जन या कह सकते हैं स्टैक यूज़ करके करेंगे। तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। तो इससे क्या होगा, जितने भी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज हैं वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, मतलब चीज़ों को हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस में देख रहे हैं। फिर है क्लास ग्राफ पब्लिक मैप आई एन टी बूल विजिटेड। तो विजिटेड एरे हम एक बनाएंगे और उसको आईएनटी और बूल मैप में हम पास करेंगे। फिर मैप ऑफ आईएनटी कॉमा लिस्ट ऑफ आईएनटी एडजेसेंसी। तो हम क्या करेंगे, एक एडजेसेंसी बनाएंगे जिसमें हम जिसको यूज करके हम मैप का कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर उसके बाद है वॉइड एड एज आईएनटी बी कॉमा आईएनटी डब्ल्यू। इससे क्या होगा कि हमारे एजेस ऐड होंगे। फिर वॉइड डीएफएस ऑफ आईएनटी एस। अब एक बार फ्रेंड्स देख लेते हैं। वॉइड ग्राफ कोलन कोलन एड एज इंट वी कॉमा डब्ल्यू, मतलब कि वी के एडजेसेंसी में हमें पुश बैक करना है डब्ल्यू को। इसके बाद है हमारा वॉइड ग्राफ डी एफ एस आई एन टी वी विजिटेड ऑफ वी इज इक्वल टू ट्रू। विजिटेड हमने वी का ट्रू कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एडजेसेंसीज पे इटरेट कर देंगे। तो फॉर आई इक्वल्स टू एडजेसेंसी एट वी डॉट बिगिन आई नॉट इक्वल टू एडजेसेंसी एट वी डॉट एंड आई प्लस प्लस। तो अगर विजिटेड नहीं है आई तो हम क्या करेंगे, विजिटेड करेंगे और डीएफएस ऑफ स्टार आई को कॉल कर देंगे। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। विजिटेड ऑफ वी को हमने ट्रू किया। फिर उसके बाद हमने वी को प्रिंट किया। उसके बाद हमने एक इटरेटर आई लिया। आई की वैल्यू एडजेसेंसी एट वी डॉट बिगिन से स्टार्ट हुआ और एडजेसेंसी वी डॉट एंड पे खत्म हुआ, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद विजिटेड ऑफ आई हम करेंगे तो डीएफएस ऑफ स्टार आई प्रिंट हो जाएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। रीच द टारगेट। तो एक बार देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है। गिवन फोर इंटीजर्स ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी ये चार इंटीजर्स होंगे। ए रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस पे। फिर उसके बाद हर स्टेप में या तो वो x प्लस बी जाएगा या x माइनस बी जाएगा। मतलब कि अगर वो x पे है तो या तो वो पीछे जा सकता है बी स्टेप्स या आगे जा सकता है बी स्टेप्स। तो हमें टास्क ये है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर द गीक टू रीच सी एग्जैक्टली आफ्टर डी स्टेप्स, मतलब डी स्टेप्स लेने के बाद एग्जैक्टली वो सी पॉइंट पे पहुंचा है या नहीं, ये हमें बताना है। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, हैश इंक्लूड बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। इससे क्या होगा, इससे जितनी भी हमारी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। फिर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस में हम चीज़ों को देख रहे हैं। अब इस यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर है जिसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है तुम्हारा पॉस विच रिप्रेजेंट्स द करंट लोकेशन।
तो जो भी करंट ओकेजन होगा एक्स एक्सिस पे गिवन गीक का, वो हो जाएगा हमारा पॉज से रिप्रेजेंट। अब जंप रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द जंप, मतलब जंप एक बार में कितनी जंप लगा रहा है, दैट विल डिनोट द जंप। देन टारगेट रिप्रेजेंट्स द डेस्टिनेशन पोजीशन, टारगेट हमारा बताता है कि इतने जंप लेने के बाद ये किस डेस्टिनेशन पोजीशन पे पहुंचा है। एंड लेफ्ट रिप्रेजेंट्स द रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टेप्स, लेफ्ट हमारा ये बताता है कि कितने स्टेप्स अभी और बचे हैं। तो लेफ्ट जो होगा वो एक एक करके डिक्रीमेंट करता जाएगा। तो अब हम एक बार फंक्शन देख लेते हैं। तो बूलियन रीच फंक्शन है आईएनटी पोजीशन, आईएनटी जंप, आईएनटी टारगेट, आईएनटी लेफ्ट। अगर लेफ्ट की वैल्यू 0 है और पोजीशन डबल इक्वल्स टू टारगेट है, मतलब हमने टारगेट पे पहुंच चुके हैं और जितना भी हमारे स्टेप्स थे सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि रिटर्न कर देंगे रीच ऑफ पॉज प्लस जंप कॉमा जंप टारगेट लेफ्ट -1। अब इससे क्या हो रहा है, इससे हम एक फॉरवर्ड जंप ले रहे हैं यूजिंग दी जंप नंबर ऑफ इटरेशंस, और जो टोटल नंबर ऑफ जंप्स हुई वो लेफ्ट -1 हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉज माइनस जंप, मतलब हम जंप वेरिएबल्स पीछे जा रहे हैं अपने गिवन पोजीशन से, और हमारा लेफ्ट -1 विल बी दी रिमेनिंग आइटम्स दैट इज लेफ्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इंट मेन जब हम करेंगे, इफ रीच ABCD, अगर ABCD से रीचेबल आएगा यानी कि ट्रू आया, तो हम प्रिंट कर देंगे येस, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे नो। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कि हमारे पास 4 इंटीजर दिए हुए थे ABCD। ए रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोजीशन ऑन दी एक्स एक्सिस। हर स्टेप में गीक्स कैन गो आइदर x प्लस बी और x माइनस बी। तो अगर वो x पे है तो या तो वो b स्टेप्स आगे जा सकता है या b स्टेप्स पीछे जा सकता है। तो टास्क हमारा क्या है, कि हमें ये पता करना है कि गीक क्या सी रीच कर पाएगा आफ्टर एग्जैक्टली डी स्टेप्स। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने 4 वेरिएबल लिए। पोजीशन विच रिप्रेजेंट्स द करंट लोकेशन, जंप रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द जंप, टारगेट रिप्रेजेंट्स द डेस्टिनेशन पोजीशन, एंड लेफ्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टेप्स। तो अगर लेफ्ट की वैल्यू 0 होगी और पोजीशन डबल इक्वल्स टू टारगेट हो गया, तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, कि मतलब हमारे पास जितने भी अवेलेबल लेफ्ट में एंट्रीज थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं और हम पोजीशन को टारगेट वैल्यू पे मूव कर चुके हैं। तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न इन केस अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हम रीच करेंगे पॉज प्लस जंप कॉमा जंप टारगेट एंड लेफ्ट -1। लेफ्ट -1 क्यों, क्योंकि हमने एक एक जंप कर लिया है, और पॉज प्लस जंप मतलब न्यू पोजीशन जो होगी वो ओरिजिनल पोजीशन प्लस जंप के बराबर होगी। और रीच ऑफ पॉज माइनस जंप मतलब जंप पीछे जा रहे हैं, फिर उसके बाद जंप टारगेट एंड लेफ्ट -1 मतलब कि हमें एक एक वैल्यूज कम करनी जानी है लेफ्ट में से। तो ये था हमारा फ्रेंड्स। अब इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं। अगर रीच ABCD हुआ तो हम क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे यस, अदरवाइज सी आउट कर देंगे नो। Fibonacci नंबर, ये क्या होता है, तो गिवन 4 इंटीजर्स ABCN, ABC रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट 3 नंबर्स, फाइंड द nth नंबर ऑफ द सीरीज। तो एक गिकोनैकी नंबर्स क्या होता है, एक सीरीज होती है जिसमें हमें पहले जो 3 नंबर्स हैं वो गिवन होते हैं एज A B and C, और हमें nth नंबर निकालना होता है। तो nth नंबर ऑफ द सीरीज विल बी द सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स। तो nth नंबर अगर हमें निकालना है तो n-1 प्लस n-2 प्लस n-3, इन तीनों नंबर्स का सम हमारा जो है वो लास्ट का 3 नंबर्स होंगे, और इसका सम हमें जो होगा वो nth नंबर दे देगा। तो इंट गिकोनैकी आईएनटी ABCN, हमने तीनों नंबर्स ले लिए ABC, और फिर उसके बाद एक हमें नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ द nth नंबर ऑफ द सीरीज चाहिए, तो इंट n। फिर इफ n डबल इक्वल्स टू 1 देन वी विल रिटर्न A, n डबल इक्वल्स टू 2 रिटर्न B, n डबल इक्वल्स टू 3 रिटर्न C। मतलब कि 3 नंबर्स में अगर हमारा n की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, गिकोनैकी ABC ऑफ n-1 प्लस गिकोनैकी ABC ऑफ n-2 प्लस गिकोनैकी ABC ऑफ n-3, इसको कॉल करेंगे। तो ये हमारा प्रिंट करके हमें दे देगा। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं गिकोनैकी नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें 4 इंटीजर्स दिए हुए हैं ABCN। ABC जो है वो फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ द सीरीज है, और n इज द nth नंबर विच वी वांट टू फाइंड आउट। अब ये यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है कि nth नंबर ऑफ द सीरीज इज सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे गिकोनैकी, जिसमें इंट A B और C पास करेंगे और n पास करेंगे। अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न कर देंगे A, n की वैल्यू 2 है तो रिटर्न कर देंगे B, n की वैल्यू 3 है तो रिटर्न कर देंगे C। अदरवाइज क्या रिटर्न करेंगे, गिकोनैकी ऑफ ABC n-1, गिकोनैकी ऑफ ABC n-2 प्लस गिकोनैकी ऑफ ABC n-3। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। Until next time, thanks all and bye.